सभी आप बैठे रहेंगे। आप जानते हैं सभी लोग कुछ जीवों से ही शासन में आपको देश के बड़े बड़े राज्य ये सभी हमारे से शिक्षा वाली के अंतर्गत भारत की विश्वविद्यालय पर शोध का प्रचार प्रसार होता रहेगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे आदरणीय भाई साहब आदित्य जी को सुनिए भाई साहब आप यहाँ पर हमारे मंत्री संतोषी आइए आदरणीय दीदी से निवेदन करूंगा आप मेरे पास और तीन भाई साहब जैसे सुनिए और तेरा मंत्री मेरे पास तीन बच्चे रायता आदरणीय जी अभी जी साहब हमारे अच्छे मित्रों से उनसे निवेदन करूंगा बिना बताए आदरणीय कॉलेज की हिस्सेदारी आगे की रचना 108 में हमारा करने की शुरुआत की गई था। अद्भुत शिलान्यासन और अद्भुत ये संरचना का एक शिलान्यासन 1922 से होता रहा है। इसके उसकी घोषणा के लिए काम करने के लिए हमारे अभिनव नेत्र डॉक्टर सचिन जी को मैं से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात बताने वाले डॉक्टर सचिन जी ओम नमः शिवाय और सहयोग से अंतःकालीन ऐतिहासिक एवं पौराणिक कृति क्योंकि आपने जहाँ भी पढ़ते हैं और को ही नदी का रूप है। एक उज्जैनी नदी और एक हस्तिनापुर नदी और ऐसी हस्तिनापुर नदी जहाँ आदि कुमार की प्रथम पालना और जहाँ विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना सात लोगों की जो और वात्सल्य पर रक्षा पर वो संपन्न हुआ और यहाँ तीन पदवी के धागे चक्रवर्ती और कामदेव ऐसे तीन तीर्थंकर के जहाँ चार कल्याणक संपन्न हुए वह वास्तव में अतिशय भूमि कहलाती है। कहीं मंदिर में घंटे बजने लगना, पानी निकलने लगना, ये अतिशय नहीं है। तो ऐसी पावन वसुंधरा पर तीर्थधाम मंगलायतन में ये स्वप्न आदरणीय पवन जी भाई साहब ने देखा था कि जहाँ जहाँ भी तीर्थ क्षेत्र अथवा सिद्ध क्षेत्र है वहाँ पर भी पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी का बिगुल बजे। तो उत्तर प्रदेश में होते हुए हस्तिनापुर नगरी में भी उन्होंने स्वप्न भाया और उनके जीवित रहते हुए इसका शिलान्यास तो हो गया था, भूमि शिलान्यास। और उनके पुत्र स्वप्निल की इस भावना को पूर्ण रूप से साकार करने में उद्यम बनते हैं और उन्होंने अपना सारा सुख आराम त्याग कर विगत 1 महीने से हस्तिनापुर नगरी में ही कंटेनर बना के वो निवास कर रहे हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा पंच कल्याण तक, जब तक मैं अपना व्यापार फैक्ट्री अपने हमारी भाभी जो प्रिया जी हैं उनको सौंप कर तो वो ही इसको देखेंगी। मैं चिदायतन के लिए ही दृढ़ संकल्पित है। और जैसे आदरणीय पवन जी का तो परिचय देना उचित नहीं समझता, सभी परिचित हैं। हमारे स्वप्निल जी का भी उत्साह बना रहे और तीर्थधाम चिदायतन से आप सभी जुड़े और उसका मंगल वेदी शिलान्यास का समारोह दीपावली के ठीक तीसरे दिन 15-16 नवंबर को, दीपावली है 13 नवंबर की और विगत 22 वर्षों से दीपावली पर तीर्थधाम मंगलायतन में शिक्षण शिविर का आयोजन होता है। इसमें आप सभी कई बार पधारे हुए हैं तो उसमें भी पधारे और वहीं से 14 नवंबर को जितने भी साधन भी पधारेंगे 14 नवंबर तक उन सभी को बसों के माध्यम से तीर्थधाम मंगलायतन से
तीर्थधाम चिदायतन ले जाया जाएगा और एक भव्य वेदी शिलान्यास समारोह संपन्न होगा। और आप अपनी सुविधा से डायरेक्ट भी तीर्थधाम चिदायतन आ सकते हैं और मंगलायतन से भी चिदायतन जाने की सुविधा मंगलायतन के द्वारा रहेगी। मेरा भाव ये है कि हम यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति मंदिर बनाने में सक्षम तो नहीं है, लेकिन हम मंदिर में जरूर अपनी भाव भूमि के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार उसमें एक एक ईंट तो अवश्य ही लगा सकते हैं। इतनी संपन्नता, इतनी शक्ति तो हमारे अंदर है ही। तो मेरा भाव है इसमें एक नया प्रयोग और किया जा रहा है। एक विशाल भूखंड 14 एकड़ की भूमि में जमीन से 151 फीट ऊंचा जिन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 2 जिनालयों का निर्माण होगा, एक शांतिनाथ चिदेश जिनालय और एक गंधकुटी 24 जिनालय। तो जिसमें 24 तीर्थंकर की प्रतिमा में से मात्र 5 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं शेष रह गई हैं और उसकी राशि भी अधिक नहीं है, 11 लाख रुपए की राशि है। और उसमें एक नया प्रयोग तीर्थधाम चिदायतन में और किया जा रहा है। वर्तमान में ही हमारे कुछ भाई प्रशस्ति हटाकर नई प्रशस्ति लिखने का भी परंपरा, जो गलत परंपरा प्रारंभ हो गई, तो उसके रोकथाम और उपाय हेतु इस समारोह में प्रतिमा की प्रशस्ति, क्योंकि अभी तो भूमि शिलान्यास प्रशस्ति रखी जाती थी, एक प्रशस्ति प्रतिमा जी पर उत्कीर्ण होती थी, लेकिन अब ये प्रयोग कितना बन सकता है वही तो उपाय कर सकते हैं। तो वेदी शिलान्यास में भी ताम्र पत्र पर A4 साइज की प्रशस्ति अंकित होकर के वेदी में रखी जाएगी और वही प्रशस्ति भेंट करता और विराजमान करता को ताम्र पत्र पर भेंट भी दी जाएगी। आप सभी ने भी कई जगह प्रतिमाएं जी विराजमान की है, लेकिन आपके पास ताम्र पत्र पर प्रशस्ति नहीं होगी, क्योंकि आपके पुत्र और 3-4 पीढ़ी के नाम प्रशस्ति पे होने कम से कम 100-150 साल तक वो एविडेंस के रूप में कि हमारे परिवार द्वारा इस परंपरा 13पंथी पूज्य गुरुदेव श्री की परंपरा के अनुसार ये प्रशस्ति रखी गई है, मंदिर का निर्माण किया गया है। तो आप अपनी शक्ति अनुसार इसमें जिसकी भावना प्रतिमा जी में हो वो प्रतिमा जी विराजमान कराने की भावना बनाए, जिसकी शक्ति ईंट शिला लगाने की भावना हो या शक्ति हो वो ईंट लगावे, लेकिन अवश्य ही जुड़े, क्योंकि हमारे मुमुक्षु संकुलों की या ऐसा बोलना तो बड़ी बात होगी कि आप जब तक सहयोग से नहीं जुड़ेंगे तो मुमुक्षु संकुलों की शोभा आप लोगों से होती है, क्योंकि मंगलायतन में भी ऐसा कोई फंड वाली समस्या नहीं है, लेकिन आपका सहयोग भी, आपका अल्प सहयोग भी हमारे मुमुक्षु संकुल के लिए और हमारे स्वप्निल जी का उत्साह वर्धन के लिए, जिससे वो आगे भी इस मार्ग में लगे और दिन दूनी रात चौगुनी जिन शासन की प्रभावना जैसे पवन जी के समय होती थी वैसी प्रभावना होती रहे। इसके लिए शिला की राशि में एक बार बोलता हूँ, श्री शांतिनाथ शिला 1 लाख रुपए, श्री मुनिराज अकंपनाचार्य शिला 51,000 रुपए, श्री मुनि विष्णु कुमार शिला 21,000 रुपए और श्री पांडुक शिला 11,000 रुपए, राजा श्रेयांश शिला 5,000 रुपए, 2,100 रुपए और 1,100 रुपए। इस प्रकार के शिला की राशि रखी गई है, सहयोग राशि आप अपनी शक्ति अनुसार व्यक्त करें। अब मैं आदरणीय सुनील जी सबके लिए माइक देता हूँ। ओम नमः शिवाय। जैसा कि सचिन भाई ने आपको सारी जानकारी दे दी है, हस्तिनापुर में वैसे हम सब लोग मेरे ख्याल से शायद ही कोई हो जो नहीं गया हो, वहाँ अपना किसी प्रकार का कोई संकुल नहीं था। आदरणीय पवन जी भाई साहब और अजित जी प्रसाद जी भाई साहब जो लोग श्रेष्ठी वर्ग हैं, उनके मन में ये विचार आया कि हस्तिनापुर पौराणिक हिसाब से भी अपनी एक धार्मिक नगरी रही है, तो वहाँ क्यों ना अपना गुरुदेव का भी शंखनाद वहाँ होना चाहिए। उस बात को मद्देनजर रखते हुए ये कल्पना पवन जी भाई साहब की थी, लेकिन उनके समय में नहीं हो पाई, लेकिन उनके सुपुत्र स्वप्निल जी और समस्त सृष्टियों के द्वारा यह रचना वहाँ बहुत जल्दी आपके समक्ष होगी।
जिसकी कार्यक्रम की घोषणा बेरी शिलान्यास वहाँ हो रहा है, हम सबको अपने हिसाब से अवश्य ही उसमें अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए, ऐसी हमारी सबकी भावना है। तो आप जब जिसका भी जो भी मंत्र बने, आज बने कल बने, जैसे भी आपकी बने, तो यहाँ पर भाई साहब के पास, अपने अतुल जी भाई साहब के पास, मेरे पास कहीं भी आप संपर्क करके अपने भाव संजोच कर हमें आप सूचित कर सकते हैं। तो वैसे ही हम वहाँ पर सचिन भाई के पास उसकी घोषणा हम आपके पास पहुँचा देंगे नाम की। और मेरी आपसे निवेदन है कि अपने अपने हिसाब से उसमें अपना जरूर सहयोगी करें, सहभागी बने, ऐसी मंगल भावना। पूज्य गुरुदेव श्री की शासन प्रभावना में यह अद्भुत संकुल बन रहा है। मैंने स्वयं उस संकुल का शिलान्यास मैंने किया हुआ है, मैं उसका प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। बहुत बढ़िया बनेगा तो गुरुदेव की प्रभावना बहुत जोर शोर से होगी। अभी हम चिन्हवाणी बंदना करेंगे। चिन्हवाणी आप सब लोगों से निवेदन है कि पिछले 10 दिन और कल का मिला के 11 दिन हमने आदरणीय दोनों पंडितियों के माध्यम से अपना रसास्वादन किया है, अमृत कई माड़ी सुनी है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आज उनके सम्मान में आप सब लोग इसी तरह शांति से बंदा 20 मिनट का कार्यक्रम होगा। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें अपने भाव या जो भाव और लोग बागों के मन में हैं उनके प्रति वो भी आप सुन के जाएं। आपके मन में हो तो आप व्यक्त करें, लेकिन कृपया कर शांति बना के अभी घर ना जाएं। वैसे ही हम 11 बजे तक बैठते थे, आपको हम आपको और जल्दी छोड़ने वाले हैं, तो कृपया कर आप लोग ना करें और आप अपना समय हमें दें, हम ऐसी आपसे कामना करें।